आप पहले ये वीडियो देखो। बंगाल के लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालते तो फिर बीजेपी को कहां से वोट डालेंगे। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरे की पूरी दाल काली। मुझे पता था कि बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद ये लोग यही बात करने वाले हैं। खैर इन लोगों को तो वैसे भी कभी समझ नहीं आने वाला है कि आखिर बंगाल में बीजेपी जीती कैसे, क्योंकि एक महिला मतलब जो ममता दीदी पिछले 15 सालों से बंगाल में राज कर रही है, जिनकी एक तरह से एक मोनोपोली बन चुकी है, जहां लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ऑलमोस्ट ये मान लिया था कि बंगाल में टीएमसी के अलावा दूसरी कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। वहां पर बीजेपी घुसती है और टीएमसी को बुरी तरह से हरा करके एक प्रचंड जीत हासिल करती है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। खैर मैं आपको ऐसे 5 बड़े रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी है। पहला, बीजेपी ने बंगाल के हिंदुओं को एकजुट किया। देखो बंगाल में 30% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनका ऑलमोस्ट 100% वोट सिर्फ टीएमसी यानी ममता दीदी की पार्टी को जाता है, जिसकी वजह से ममता दीदी पिछले 15 सालों से बंगाल में राज कर रही है। और इन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन में से बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग तो बांग्लादेश से आए, लेकिन इस बार बीजेपी ने, खासकर संघ ने, दिन रात एक करके बंगाल के हिंदुओं को इकट्ठा किया और वहां रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों और एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों के जरिए भाजपा ने वहां रह रहे हिंदुओं का वोट हासिल किया। दूसरा रीजन है एंटी इनकम्बेंसी। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ममता दीदी पिछले 15 सालों से बंगाल में किस तरह से राज कर रही है। वहां की गवर्नमेंट की हालत, वहां की प्रशासन की हालत, और पिछले साल ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ देखते हुए वहां की ज्यादातर जनता ये फाइनली समझ गई थी कि इस बार अब रिजीम चेंज होना मांगता है। तीसरा रीजन है पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े चेहरे, और इसमें भी सबसे बड़ा रोल अमित शाह का ही रहा है। वो इस इलेक्शन के दौरान कंटिन्यू 15 दिनों तक बंगाल में ही रहे और जमीनी स्तर पर एक रणनीति बनाकर दिन रात एक करके मेहनत करी। चौथा कारण है बीजेपी की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस बार बंगाल में एक साथ खड़े होकर नहीं लड़े। सारी पार्टीज ने अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। वैसे भी अगर ये सारे इकट्ठा होकर भी लड़ते तो शायद लोगों ने, वहां की जनता ने जिस तरह से इस बार मन बना लिया था, तो इस बार किसी भी हाल में बीजेपी को बंगाल में आना ही था। और पांचवा ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण है कि वहां के लोगों ने फाइनली इस बार मन बना लिया था कि इस बार रिजीम चेंज करना है तो करना है, किसी भी हाल में इस बार बीजेपी को बंगाल में आना ही होगा अगर बंगाल को बचाना है तो। क्योंकि पिछले 70 सालों से ज्यादा समय से वहां के लोगों ने या तो कांग्रेस को वहां पे राज करते हुए देखा, या तो लेफ्ट पार्टी का, या फिर ममता दीदी को। भाजपा को बंगाल में कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए फाइनली वहां की जनता ने इस बार भाजपा को मौका देने के बारे में सोचा और उन्होंने उम्मीद लगाई कि शायद इस बार रिजीम चेंज होने से बंगाल में कुछ चीजें बहुत ठीक हो सकती हैं।